रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 की साइंस है हमारे पास स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 30 यूनिट नंबर 5 है आपके पास। टॉपिक है आपका सॉइल। इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है, हमने सॉइल के बारे में पढ़ना है। सॉइल क्या होती है, मट्टी को कहा जाता है। उसकी जो है कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, किन चीज़ों से मिलकर बनती है, उसके अलावा उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सॉइल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जी, जैसे हम अगर बात करें इसकी लेयर्स की, तो सॉइल की आपको पता है कि सॉइल और जो है अर्थ, उसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम अर्थ की बात करें तो वो कलेक्टिव जो है ज़मीन को कहा जाता है, लेकिन सॉइल जो है ये होती है अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मिट्टी की एक तह हमारी ज़मीन के ऊपर हमें नजर आती है उसको हम कहते हैं सॉइल। ठीक है, इसमें ये अर्थ जो है वो ज़मीन को कहा जाता है और सॉइल जो होती है अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, जो आपको मिट्टी नजर आती है उसको कहा जाता है सॉइल। ये जो है कुछ लेयर्स हैं इसकी, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर लेयर जो होती है वो सॉइल होती है। उसके अलावा करते करते इसकी जो है 7 लेयर्स ऑलमोस्ट होती हैं। अगर हम, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कंपोजिशन की, हम बात करते हैं इससे सॉइल की कंपोजिशन, यानी कि जिन चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है। जहाँ तक हम लोगों की रिसर्च है, हमारे अंदाजे के मुताबिक जो सॉइल है मेनली किन चीज़ों से मिलकर बनी है, 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। 4 थिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो है इन्होंने 45% सॉइल को कवर किया होता है। इतनी मिकदार जो है 45% सॉइल के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या चीज़ें होती हैं मिनरल्स में? रॉक्स आ जाती हैं, क्ले आ जाती हैं, सैंड वगैरह। ठीक है, रॉक पत्थर वगैरह को कहा जाता है। क्ले जो होती है चिकनी मिट्टी होती है, ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल है। अभी मैं थोड़ी देर में इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा। और सैंड जो है ये रेत को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं वाटर की। वाटर आपको पता है वाटर के बारे में कि पानी जो है ये भी आपके सॉइल के अंदर पाया जाता है। वाटर का वैसे फॉर्मूला H2O होता है। उसके अलावा ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो ये हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे को क्या करेगा, उसकी अच्छी जो है हेल्दी ग्रोथ करवाएगा। विदाउट वाटर आपको पता है पौधा क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी जो है ग्रोथ नहीं हो सकेगी। उसके अलावा सॉइल में पाई जाती है एयर। एयर की कंपोजिशन कितनी है? 25%। 25% जो मिकदार है हमारे पास सॉइल के अंदर वो एयर की है। एयर को भी वैसे आपको पता है एयर क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। हवा में आपको पता है गैसेज की मिकदार पाई जाती है, मिक्सचर पाया जाता है। कौन कौन सी हो सकती हैं? जी हाँ, बहुत सारी हो सकती हैं। हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारी जो गैसेज हैं ये भी जो है एयर के अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं फिर जो चौथी चीज है वो हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जी हाँ, ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर बेटा वो चीज़ होती है जो कि एनिमल्स के या प्लांट्स के हम कह सकते हैं डिके से बनने वाली चीज़। यानी इसका असल ऑर्गेनिक मैटर इस तरह बनता है कि जैसे कोई एनिमल या प्लांट है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक हो गया, उसको आपने क्या किया, उठा के ज़मीन के नीचे बरेड कर दिया, आपने उसको दफना दिया। यहाँ बिलफर्ज नहीं भी दफनाया, वो ज़मीन के साथ साथ कहीं करता कई सालों तक उसके अंदर होना शुरू होगा। फिर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे, वो उसमें क्या करते हैं, उसको गलाना सिलाना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। फिर क्या करते हैं, उसको जब वो डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल की बॉडी के अंदर, आपको पता है एनिमल बॉडी या प्लांट जो भी है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसको आगे वो फर्दर उसको यानी कि गलना सड़ाना शुरू कर दिया। उसने एक पॉइंट आया जहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर डिके हो गया, डेड हो गया, और यहाँ पर आके उसने जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये हमारी जो ज़मीन मतलब जो सॉइल है, मिट्टी, उसका हिस्सा बन जाते हैं, बन गए हिस्सा। इसका नाम हम फिर रख देते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर है। और ये हमारी सॉइल को फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनका बेसिक काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स देना। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें एक वैसे लेयरिंग की, कि लेयर्स की बात कर लेते हैं क्या क्या होती हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाया था आपको पिछली दफ़ा, ये उसी के बारे में है। जैसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल अगर हम देखें, सॉइल के एक एक्सपेरिमेंट करने हैं, जैसे भी आप मुख्तलिफ किस्म की गार्डन सॉइल लें, आपका ये एक्सपेरिमेंट आप इसको कर सकते हैं ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी सॉइल कैसी है और आपके लिए मतलब कितनी देर वो कहाँ पे स्टे कर सकती है।
डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल ली, या आप समझे गार्डन सॉइल ली, उसमें आपने पानी डाला, ठीक है, एक जार ले लें, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ये वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या करना है, जार ले लें, उसमें सॉइल डालें, जो डिफरेंट आपने पता है किस्म की ले लें सॉइल। सबसे जो नीचे एक पत्थर की तरह शेप आपको मिलेगी, उसको हम कहेंगे ग्रेवल है, ओके। वो चूंकि सबसे हैवी है पत्थर ग्रेवल, तो वो सबसे नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सैंड, रेत, ठीक है, ये उससे थोड़ी सी लाइट होती है, लेकिन चूंकि ये बाकियों से काफी हैवी है, इसलिए ये सेकंड लेयर हमारे पास सैंड की सेटल हो जाएगी। ऊपर चलते जाते हैं, फिर थर्ड है, वो हमारे पास आ जाएंगे सेटल्ड पार्टिकल्स ऑफ क्ले। जी हाँ, क्ले होती है चिकनी मिट्टी, उसके फिर जरात आने शुरू हो जाएंगे। ये करके देखना आपने एक्सपेरिमेंट, जस्ट समझना नहीं, इसको ट्राई करना आपने। फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो थोड़े से ऐसे बहुत लाइट पार्टिकल्स होंगे वो फिर नहीं बैठ सकेंगे अंडर, तो वो फिर उसमें फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट पे आपके पास जो आएगी वो ह्यूमस आ जाएगी, ठीक है, ह्यूमस की आपके पास एक लेयर आ जाएगी। जी डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में सॉइल के हिसाब से, वो था जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। चूंकि हमने करना ही सॉइल को डिस्कस है, तो क्यों ना हम उसकी हर चीज के बारे में जाने। तो आइए अब देखते हैं इसकी जो है टाइप्स कौन कौन सी हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले आपको नजर आ रहा है क्ले, फिर आ जाता है लोम, फिर आती है सैंड, और लास्ट पे आपको सिल्ट नजर आ रही है। 4 डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास किसकी, सॉइल की। जी क्ले पहले डिस्कस करते हैं, क्ले क्या है। दिखने में भी आपको ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, नरम सी लग रही है। इसके बारे में क्या है, फाइन ग्रेन्स से बनी होती है, बिल्कुल नरम किस्म की हम कह सकते हैं ज़रात, बिल्कुल सॉफ्ट, जिसके अंदर क्या होता है बहुत थोड़ी थोड़ी एयर स्पेसेस होती हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। जिसका क्या होगा कि अपने अंदर पानी को रख सकेगी। अगर हमने उसमें पानी डाला है तो काफी देर तक उसके अंदर पानी जो है वो रहेगा। चले अब चलते हैं लोम की तरफ। लोम क्या है, बल्कि लोम को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। हम आ जाते हैं सैंड की तरफ। सैंड क्या है, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, कर्ड्स या फिर शेल रॉक जो है, इनसे मिलकर बनती है सैंड। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें, अब इसकी बात करते हैं हम इसके पार्टिकल्स के। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं सैंड के, उसकी मैं आपको बताती हूँ उसका क्या होता है, वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एयर स्पेसिस होती है, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, ज्यादा जगह होती है, उसमें से एयर गुजर सकती है, वाटर गुजर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी उसमें से बहुत जल्द बह जाएगा। किसमें से, सैंड में से, रेत के ज़रात में से। आप उसको हाथ में पकड़ें बेटा तो रेत जो आपके हाथ से फिसलती जा रही होती है, ये इसकी एक क्वालिटी है। सिल्ट की बात करते हैं हम। सिल्ट क्या था, सिल्ट हमारे पास आ जाते हैं, अगर देखें बनने से तो ये मिनरल से बने हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। और अगर हम प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से बात करें, पौधे का उगने के लिए, तो ये बेस्ट होती है। सिल्ट क्या है, ये सबसे बेस्ट वाली सॉइल हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेस्ट आ जाती है फिर हमारे पास लोम। ठीक हो गया। अच्छा, सिल्ट के पार्टिकल्स की भी बात कर लेते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं क्ले से। किससे बड़े हुए, क्ले से बड़े होते हैं, लेकिन सैंड से छोटे होते हैं। किसके पार्टिकल्स, सिल्ट के पार्टिकल। अब हम डिस्कस करते हैं लोम को। लोम का क्या था, लोम की अगर हम बात करें तो इसकी कॉम्बिनेशन होता है ये सैंड का, सिल्ट का और क्ले का, यानी तीनों का। लोम क्या है, ये आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर में स्क्रीन के ऊपर। क्ले आ जाती है इसमें, सैंड आ जाती है इसमें, और सिल्ट आ जाती है। तीनों किस्म की जो है ना सॉइल्स इसमें मिक्स हो जाती है। ठीक हो गया। ये तीनों ने मिक्स करके क्या बना दिया, लोम बना दिया। अब लोम की क्वालिटी क्या है, इसका ये फायदा होगा आपको कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। ठीक है, जब तीनों सॉइल मिली तो सबके न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आए, ये ऑर्गेनिक मैटर फिर इसके अंदर आ गया। और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छी सॉइल हम समझी जाती है उसकी टाइप्स में से, तो वो हमारे पास होती है जी लोम। ये हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दे सकती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया या फिर फंजाई भी रहते हैं, अगर हम बात करें सॉइल के हिसाब से। हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं, अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर रहते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा और भी जो है छोटे छोटे बोरिंग एनिमल्स भी रहते हैं जो उसकी खुदाई करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं और वो अपने जो है घर बना लेते हैं। चलिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मिसिंग लेटर्स देख लेते हैं। जियोलॉजिस्ट, डिके, ग्रेन्स, स्टोरेज, एरोजन, बीकर, डर्टी, एवरेज, पार्टिकल्स, फनल, सुटेबल एंड लो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।